अगली कारिका अब कहते हैं कि कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने छठवीं कारिका में हम लोग चलते हैं। आप लोगों ने कल पांचवी कारिका पढ़ी थी और छठवीं कारिका है सामान्य तस्तु दृष्टा दतीन्द्रिया प्रसिद्धिरनुमानात् तस्मादपि च सिद्धं परोक्ष माप्ता गमात् सिद्धम। अब जो है इन्होंने कहा कि आप जो दृष्ट प्रमाण कहते हैं, ठीक है, तो कुछ जगह जो है यह प्रश्न बन जाता है कि जो सामान्य तस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम, यानी कि जो दृष्ट प्रमाण से नहीं सिद्ध हो पाते वो कहाँ से सिद्ध होते हैं? जो दृष्ट प्रमाण से नहीं सिद्ध होते तो वह कहाँ से सिद्ध होते हैं? अतीन्द्रियाणाम प्रसिद्धि अनुमानात्, यानी कि अनुमान से सिद्ध होते हैं। कहाँ से सिद्ध होते हैं? अनुमान से सिद्ध होते हैं। कैसे? तो इन्होंने कहा सामान्यतः जो देखे जाते हैं तद अतीन्द्रियाणाम, वह अतीन्द्रिय होते हैं। कौन से? जैसे कैसे हो जाएंगे अतीन्द्रिय? जिनको आपने देखा नहीं। अतीन्द्रिय होना क्या है? इंद्रिय होना एकादश इंद्रियों के द्वारा जो देखा गया हो, यानी कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ना तो आपने देखा है, ठीक है, तो जो अतीन्द्रिय है, देखा सुना तो है आपने, जो अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से परे है उसको आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमें किसी ने बताया ही नहीं कि हमारे दादा का नाम क्या था, हमने सुना भी नहीं उनके नाम क्या थे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अतीन्द्रिय हो गया या नहीं हो गया? क्योंकि हम दादाजी की जब बात करने लग जाएं, 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी या इससे परे चले जाएं, तो वहाँ तो हमें कोई जो है प्रमाण मिलता नहीं। तो ना तो हमने कानों से सुना उनका नाम, है ना तो जाना, ना तो देखे, ना तो उनको समझे, ठीक है, ना उन्होंने हमें स्पर्श किया, ना हमने उनको स्पर्श किया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गई? अतीन्द्रिय हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जो हैं, जब हम इनसे परे चले जाएंगे, हमने उनको देखा ही नहीं 3-4 पीढ़ी में, तो यह क्या हो जाएंगे? अतीन्द्रिय हो जाएंगे। इंद्रिय क्या है? जैसे हमारे माता पिता जी हैं, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं ना जो है, तो यहाँ पे अतीन्द्रिय नहीं होगा, ये फिर क्या हो जाएंगे? इंद्रिय हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने माता पिताजी को देखा है ना, माता पिताजी को देख रहे, तो ये सामान्य तस्तु हो जाएगा, सामान्य दृष्टि हो जाएगा। परंतु जो नहीं देख रहे हैं हम जिसको, वह क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्धि अनुमानात्, प्रसिद्ध है जगत में, अनुमान से हम उनकी जो है प्रसिद्धि या उनको समझ सकते हैं। अब ये कैसे संभव है ना? तो इन्होंने कहा जैसे कि सामान्य तस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम, जो अतीन्द्रिय है, जैसे कि जिसको हमने देखा नहीं, जो ना सुना है, तो वैसे व्यक्ति के अनुमान से सिद्धि करते हैं। अनुमान कैसे सिद्धि करेंगे? तो जैसे जो हमारे 2-3 पीढ़ी जो है, 2-4-10 पीढ़ी जो भी पुराने हैं, तो यह हम समझेंगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति तो रहा होगा ना जिसने दूसरे को जन्म दिया, उसके बाद फिर किसी को जन्म दिया, उसके बाद फिर किसी को जन्म दिया, और हमारे दादाजी जो है आ गए, और दादाजी से पिताजी आ गए, पिताजी से हम आए। यह जो है समझने का विषय है। सामान्य तस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम, सामान्यतः कभी कभी ऐसा
भी होता है, ठीक है, जो दृष्टि से परे होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं, उससे परे को हम कहां से सिद्ध करते हैं? अनुमान से सिद्ध करते हैं। इसीलिए सांख्य ने कहा त्रिविधम प्रमाण इष्टम, सिर्फ हमारे लिए 3 प्रमाण ही इष्ट हैं, और दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन को ही इन्होंने प्रमाण माना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसिद्धि अनुमानात, अनुमान से हम उनको मानेंगे, ठीक है। तस्माद अपि चा सिद्धम परोक्ष माप्ता गमात् सिद्धम। अब इन्होंने कहा तस्माद अपि चा सिद्धम, यदि उससे भी, अनुमान से भी जिसकी सिद्धि ना हो रही हो, वह क्या है? जैसे अनुमान से भी जिसकी हम सिद्धि ना कर पा रहे हो, वह क्या है? परोक्ष माप्ता गमात् सिद्धम। अब हम लोग कह दें ये 62 का जो युद्ध हुआ, ठीक है, ना तो हमने देखा है, ना हमने देखा है कि प्रत्यक्ष देखे हो, ना हम अनुमान आकलन कर सकते कि क्या हो सकता है, कैसे हुआ होगा, ठीक है। अनुमान क्या करेंगे? जब जिसके अनुमान तब करते हैं जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानते हो, कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुमान भी नहीं लगा, अनुमान लगेगा क्या? ना तो वहां पे जो ये अनुमान भी हम नहीं जान पाए और ये दृष्टि प्रमाण भी नहीं हो पाया, तो तस्माद अपि चा सिद्धम परोक्ष माप्ता गमात् सिद्धम। जब इन दोनों से परे कोई विषय हो तो क्या मान लेना चाहिए? परोक्ष माप्ता गमात् सिद्धम, आप्त वचन को मान लेना चाहिए। क्या है? आप्त वचन के द्वारा सिद्धि होती है। समझ में आ रहा है? यानी परोक्ष क्या है? जिसको हमने देखा ना हो, जो पीछे हुआ है, और जो पीछे हुआ है उसको कौन बताएगा? तो ये जो है आप तो वचन बताते हैं। कौन बताता है? श्रुतियों में जो बताया गया हो। कोई यज्ञ जैसे हुआ तो श्रुति ने बताया कि ये यज्ञ ऐसे होते हैं, इस प्रकार का ये फल देते हैं। या कोई सिद्ध पुरुष बता दे, कोई राजनीतिक, कोई विशेष व्यक्ति यदि बता दे कि उस समय का जो जनरल कर्नल वगैरह रहे होंगे, वो यदि बताता है या उसने लिख करके कहीं गए हैं, या इतिहास जैसे हो गया, तो यह क्या हो गया? आत्मवचन हो गए। किसी ने बताया ना कि 62-65 में जो युद्ध हुआ उसमें कैसे कितना क्या दुनिया को हानि हुई, भारत को क्या हानि हुई, ठीक है, अन्य देशों को क्या हानि हुई, वो यहाँ से सिद्ध होता है। ठीक है, ये होता है परोक्ष आप्त गमात् सिद्धम। ठीक है, ऐसे जो है इन 3 प्रमाणों की सिद्धि माननी चाहिए। ठीक है, अगले में हम लोग चलते हैं 7वीं कारिका पे। यहां पे अब ये हम लोग आज के विषय में आते हैं। हमारे छात्र संघ के महामंत्री जी ने जैसे कि आपको बताया कि अनुपलब्धि के कारण, किसकी अनुपलब्धि? तो प्रकृति पुरुष की अनुपलब्धि। ठीक है, हमने बताया था आपको कि एक तो ऐसा है कि वो किसी से जन्म ही नहीं लेता है, ठीक है, तो उसकी कैसे सिद्धि करेंगे कि जन्म नहीं लेता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ना तो जन्म लेता और ना जन्म देता है, फिर भी वो है, ना जन्म ले रहा और ना जन्म दे रहा, फिर भी वो है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसकी सिद्धि कैसे करते हैं आप? तो उसकी सिद्धि हम लोग जानेंगे। क्या है? प्रकृति पुरुष की अनुपलब्धि के कारण, इनकी कारण क्या है? ठीक है, क्यों नहीं ये दिखाई देते? ठीक है, ये विषय बनता है। प्रकृति पुरुष जो है इनकी अनुपलब्धि कैसे है, इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे नहीं दिखाई देते हैं? तो 7वीं कारिका आती है, और हाँ याद रखना ये किस छंद में है? सांख्य कारिका, ये आर्या छंद पे है। किस में है? आर्या छंद में। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांख्य शास्त्र किस छंद में लिखा गया है, सांख्य कारिका किस छंद में है? तो सांख्य कारिका आर्या छंद में। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी सिद्धि पढ़ते हैं। ठीक है,
छंद भी मैं आपको बताऊंगा, छंद में छंद के गुण बताऊंगा, ठीक है। तो छंद कौन कौन से और कितने कहाँ ज़्यादा अधिकतर प्रयोग होने वाले और उनके लक्षण क्या, ठीक है, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये 7वीं कारिका है सांख्य की, जहाँ पे कहा गया है अति दूरात सामीप्यादिन्द्रिय इंद्रिय घाता मनोन वस्था नाथ। सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् समाना समाना विहाराच्च, ठीक है। क्या है? अतिदूरात सामीप्याद इंद्रिय घाता मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् दविभवात् समाना विहाराच्च, ठीक है। ये जो है कारिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह कारिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग यदि कहते हैं ना कि भगवान क्या है, यदि ऐसी भी कोई सिद्धि करना चाहे ना तो इससे समझा जा सकता है, यह कारिका स्पष्ट भी करती है, ठीक है। सांख्य ने भगवान को नहीं माना, भगवान की यहाँ पे नहीं बता रहे, ये बता रहे किसकी? प्रकृति पुरुष की अनुपलब्धि के कारण। क्यों प्रकृति और पुरुष अनुपलब्धि है, क्यों नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, कैसे बताते हैं? प्रकृति पुरुष की अनुपलब्धि के कारण क्या हैं? तो ये 8 कारण हैं। पहला है अति दूरात। क्या है? पहला अति दूर है, ठीक है। कैसे? अति दूरात, ठीक है, पहला कारण हो गया अति दूरात। अब ये कहते क्या हैं? जैसे अति दूरात यानी अत्यंत दूर होने से, जिसकी प्रतीति ना हो रही हो। जैसे बहुत ज़्यादा कोई हमसे दूर है, या हमारे नेत्र कहाँ तक देख सकते हैं? 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर। लेकिन क्या इसके बाद सृष्टि नहीं है? इसके बाद क्या पृथ्वी खत्म हो गई क्या? ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या है, हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारे नेत्रों में इतनी क्षमता नहीं कि हम उसको देख लें। तो यहाँ पे क्या हो गया? अत्यंत दूर होने से जिस प्रकार किसी वस्तु का भान नहीं होता है, वह क्या होता है? अति दूर हो गया, ठीक है। दूसरा कहते हैं सामीप्याद। सामीप्याद ये क्या है? दूसरी अनुपलब्धि का कारण इन्होंने बताया। कौन सा? और ये जो अति शब्द है ना, ये सभी में जाएगा, ठीक है। ये जो अति है ये सभी में आएगा। अति दूरात अत्यंत दूर होने से, अति सामीप्यात अत्यंत समीप होने से, जिस प्रकार हमें दिखाई नहीं देता,
कैसे? तो इन्होंने कहा जिस प्रकार नेत्रों में काजल, कैसे? जैसे हम अपने ही नेत्रों में काजल लगा लें तो अपने नेत्रों के काजल को नहीं देख सकते, वैसे ही अत्यंत समीप होने से हमारे आँख में ही कोई वस्तु लगा दिया, आँख में पड़ी वस्तु जो विकार अणु गिर जाते हैं उनको जब हम नहीं देख पाते, तो ये भी एक दूसरा कारण है प्रकृति और पुरुष के अनुपलब्धि का। दूसरा कारण क्या है? अत्यंत समीप होने से, जैसे नेत्रों में ही कुछ गिर जाए या नेत्रों में काजल लगा लिया जाए और उसकी प्रतीति ना हो, उसको हम देख ना पा रहे हो, प्रतीति तो होती है परंतु देख नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये क्या है? दूसरा कारण हो गया। तीसरा क्या है? इंद्रिय घात, इंद्रियों की अवस्था ठीक ना होने पर, इंद्रिय घाता, इंद्रियों के या कह दें इंद्रियों पर आघात से या इंद्रियों के आघात से, ठीक है। क्या है? इंद्रियों के घात या आघात से, जब हमारी इंद्रियां, हम जैसे चल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हमारी इंद्रियां कार्य कर रही है ना, जो है कर्मेंद्रियां, यहाँ पे पैर जो है चलने का कार्य कर रहे हैं, हाथ हिल रहे होंगे, ये भी अपने कार्य में लगे हैं, ठीक है। मन कहीं या ज्ञानेंद्रियां कहीं और हमारी लगी हैं, ज्ञानेंद्रियां कहीं और लगी हैं, ठीक है, स्रोत कहीं कुछ और सुन रहे हैं, नेत्र कहीं कुछ और देख रहे हैं, और उसी समय कोई यदि घटना घट जाए या कोई व्यक्ति आपके सामने से ही निकल जाए तो क्या है? उसको भी आप नहीं देख पाते। यह तीसरा कारण है। और चौथा इन्होंने क्या बताया? मन की अवस्था ठीक ना हो। चौथा क्या है? मनोनवस्थानात्, मन की अवस्था ठीक ना हो। मन आपको मैंने बताया ये भी एकादश इंद्रिय में, परंतु इन्होंने अलग से उपेंद्रिय मान करके इन्होंने कहा कि मन की अवस्था भी यदि ठीक नहीं है तो क्या है? यदि मन आपका कहीं लगा है, हम बैठे तो यहाँ पे हैं, मैं पढ़ा तो यहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यदि यहीं पे कोई घटना घटित हो जाए मेरा मन पढ़ाने पर और आप यदि कोई कार्य करने लग जाएं तो यहाँ पर क्या है? मैं देख भी रहा हूँ आपको, परंतु क्या है? मन मेरा पढ़ाने पर है, इसलिए मैं उस विषय को नहीं समझ सकता। तो ये क्या है? मन की जब अवस्था ठीक नहीं होती तो भी जो है हम कुछ चीजों को नहीं समझ पाते, ठीक है। ये फिर क्या है? सौक्ष्म्यात्, एक कारण आया फिर सौक्ष्म्यात्। अब ये सौक्ष्म्यात् क्या है? तो इन्होंने कहा अत्यंत, अति शब्द जो है ना, ये अति दूरात् जो है, तो ये अति शब्द सभी में लगेगा, ठीक है। अति सामीप्यात्, अति इंद्रिय घात, अति मनोनवस्थानात्, अति सौक्ष्म्यात्। जब अत्यंत कोई वस्तु छोटी हो, क्या है? सूक्ष्म हो, जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो तब भी जो है प्रकृति या उस वस्तु की प्रतीति नहीं होती है, ठीक है, अत्यंत छोटे होने से। जैसे हमारे सामने ही हम देखते हैं कि जो न जाने कितने जीवाणु कीटाणु उड़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे सामने विशेष यंत्र आ गए तो हम उनको भी देख लेते हैं। या जैसे हमने टॉर्च जलाई, लाइट जलाई, तो उस टॉर्च के सामने हम देखते हैं, क्योंकि प्रकाश तेज होता है, एक साथ उसका प्रकाश जाता है वेग से, तो उसमें छोटे छोटे अणुओं की प्रतीति होने लग जाती है, ठीक है, होती या नहीं होती? तो वैसे ही अत्यंत सूक्ष्म होने से भी हमें कुछ चीजें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। या आगे क्या आया? सौक्ष्म्यात्, व्यवधान। अब ये क्या है? छठवां कहते हैं व्यवधानात्, अत्यंत व्यवधान होने से, व्यवधानात्। ये जो आया कारण एक, ये क्या कहता है? किसी जब व्यवधान पड़ जाए, जैसे मैं किसी चीज को देख रहा हूं, यहीं से मैं किसी को देख रहा हूं और उसी समय एक पर्दा पड़ जाए, आंखों के सामने कोई ऐसी वस्तु डाल दी जाए, पर्दा पड़ जाए, या हम बैठे इसी कमरे पे हैं, ठीक है, हम बैठे इसी कमरे पे और हमसे कहा जाए बाहर की चीजें बता दो आप, तो क्या संभव है? क्या? क्यों? क्योंकि व्यवधान हमारे बीच में, मध्य में दीवार खड़ी है, और ये जो दीवार के बाहर हो रहा है तो ये क्या है? दीवार हमारी व्यवधान हो गई, इसलिए दीवार के बाहर की चीजें हमें प्रतीत होना ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? व्यवधानात् हो गया। अभिभवात्, इन्होंने सातवां कारण कहा
अभिभवात। ये क्या है? अभिभव हो जाना। अभिभव का अर्थ क्या है? तो अभिभव कहता है जैसे किसी की कांति कम हो, ठीक है, किसी की कांति कम हो और जो है कोई बड़ी कांति वाला व्यक्ति आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? अभिभव हो जाता है। नहीं समझ में आया ना? उसका कारण अब मैं बताता हूं दूसरे टिप्स में। अभिभव का अर्थ है मैं एक कोई छोटा नेता बैठा हूं, मैं एक कोई भी व्यक्ति हो, एक छोटा नेता बैठा है, ठीक है, उसके साथ 10 लोग जुड़े हैं, ठीक है, और उसको बड़ा आदर सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, छोटे नेता को 10 लोग बैठ करके बड़ा आदर सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे कोई बड़ा नेता पहुंच जाए तो क्या होगा? उसकी कांति मलिन हो गई। क्या हो गया? अभिभव हो गया, उसकी कांति उसी में जाकर के मिल गई। सूर्य के सामने जिस प्रकार दीपक, सूर्य के सामने जिस प्रकार दिन में दीपक, तो ये क्या हो गया? सूर्य की दीपक की कांति क्या हो गई? मलिन हो गई, अभिभव हो गई, उसी में मिल गई, फिर इसकी कोई स्वयं की प्रतीति नहीं है। छोटे नेता का कोई वहां पे औचित्य नहीं बचा, या उसकी जो कांति है वो कोई मायने नहीं रखेगी, वह फिर लोग बड़े नेता की बातों को सुनेंगे, है ना? तो ये होता है अभिभव। और ये क्या है? समानाभिहाराच्य। 8वां कारण समानाभिहाराच्य, ठीक है। ये क्या है? समानाभिहाराच्य ये कहता है जब समान वस्तु हो, क्या है? जब समानता हो तो वहां भी जो है प्रतीति नहीं होती है, वहां भी प्रतीति नहीं होती है। अब कैसे? नहीं समझ में आया विषय? विषय क्या है? समानाभिहाराच्य समान वस्तुओं के होने पर, जैसे मेरे पास एक सिक्का है, 1 रुपया है, और यहाँ पे सिक्कों का भंडार लगा हो, कहीं पे सिक्कों का भंडार लगा हो और वहां पर मेरा एक सिक्का हो और मैं उस सिक्के को उसी में मिला दूं तो क्या होगा? सिक्के गिन करके तो आप समझ जाएंगे क्योंकि कुछ उसकी संख्या होगी। या कहते हैं हम एक मुश्त, जैसे राशि लगी होती है ना, किसान जिस प्रकार राशि लगाते हैं खेतों के बाद, जैसे गेहूं की कोई बड़ी राशि लगी हो और क्या है कि वहां पर मेरा एक कोई गेहूं हो और मैं उस पर जाकर के मिला दूं तो वहां क्या होगा? फिर क्या उसको खोज पाएंगे? क्या वह है मैंने गेहूं डाला, वहां पे मूंग की राशि होगी, मैंने मूंग डाला उसमें, परंतु वो क्या है? मूंग को आप पहचान नहीं सकते। संभव है क्या कि मूंग को पहचान लेंगे? एक बड़े झुंड पर, जैसे कबूतर, क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे कपोत हैं, कबूतर जो है या कपोत बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में। तो जिस प्रकार कपोत का यानी कि जो है झुंड हो और उसमें आपका कोई कपोत जाकर के मिल जाए या कोई अलग से आकर के मिल जाए तो वहां पे क्या आप उसको पहचान सकते हैं? नहीं प्रतीति होती, ठीक है। तो ये 8 कारण बता रहे हैं, ठीक है। अति दूरात, कोई वस्तु अत्यंत दूर है तो भी इसकी प्रतीति संभव नहीं है। अत्यंत समीप हो जाए, नेत्रों में ही हो जाए, नेत्र के पास ही यदि कोई वस्तु आ जाए तो उसको भी हमें देखना संभव नहीं है। तीसरा कहते हैं इंद्रिय घाता, इंद्रियों की अवस्था ठीक ना हो, मन कहीं आपका विचलित हो, मन कहीं और लगा हो। फिर सूक्ष्मात, कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत छोटी होने से भी वह नहीं दिखाई देती है। और फिर कहते हैं व्यवधानात्, यदि व्यवधान आ जाए, जैसे हमने कहा कि इस कमरे में क्या है, एक 4 दीवारी है तो एक कमरा बना, तो ये क्या हुआ, उसके इस दीवार के परे क्या है तो वहां पर बता पाना। घाता मनोनवस्थानात्, सूक्ष्म्यात्, व्यवधानात्, ये व्यवधान हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये व्यवधान हो गया। अभिभव क्या है? तो किसी के सामने किसी की कांति मलिन हो जाना, यह अभिभव है। जैसे सूर्य के सामने दीपक का तेज जो है मलिन हो जाता है, अभिभव हो जाता है,
इसे अभिभव कहते हैं। और समानाभिहाराच्य क्या है? समान राशि वाले या एक बड़ा समूह जो है झुंड लगा हो और वहाँ पे कोई पहुँच जाए, या जैसे हमने बताया कि मूंग की राशि लगी हो और उसमें एक मूंग अलग से डाल दी जाए, अलग से पड़ जाए, तो उसको पहचान पाना संभव है क्या विजेश जी? संभव है क्या? एक बड़ी मूंग की राशि लगी हो और वहाँ पर यदि आप कह दें एक अलग से कुछ मूंग डाल करके उनको निकाल लें, तो क्या संभव है? नहीं संभव है ना। तो उसी प्रकार कहते हैं ये जो प्रकृति पुरुष है ना, ये वही कारण है। ये 8 कारण से आप परे चले जाइए तो निश्चित तौर पर आप प्रकृति और पुरुष को भी समझ जाएंगे। क्या है? इन 8 कारणों की वजह से यह प्रकृति और पुरुष की अनुपलब्धि ज्ञात होती है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष के लिए अब आपको जो है इतना तत्व चाहिए, इतना तप चाहिए कि आप वहां तक इनकी सिद्धि के, इनको पहचानने के लिए पहुंच जाएं। ठीक है, इसलिए इनके अनुपलब्धि है। धन्यवाद। ये आज का विषय आपका प्रकृति और पुरुष की अनुपलब्धि का था और कल हम जो है इनके कारण पर बात करेंगे। ठीक है, क्यों है और इनमें क्या हो सकता है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई विषय है क्या मंत्री जी? ठीक है, हाँ, रीजनिंग की कक्षाएं जो है 2 दिन और समय चाहिए होगा। प्रवेश जैसे ही हम लोगों का संपन्न होता है, प्रवेश प्रक्रिया चल रही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की, लगभग आज जो है कल अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। तो जो है हम लोग जैसे ये फॉर्म जमा हो जाते हैं और इनकी थोड़ी सी काफ़ी फॉर्म है, तो इस कारण से जो है समस्या है। और 2 दिन जैसे संपन्न हो जाते हैं, उसके पश्चात ही हम लोग रीजनिंग, मैथ इत्यादि की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। जरूर जो है इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी और कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। हमारे संयोजक महोदय जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप नमो नमः। बहुत आनंद और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे शिक्षक के द्वारा इस विषय को बड़े सरलता से, बड़ी सहजता से समझाना। और पढ़ते पढ़ते मैं समय ही भूल जाता हूँ कि कब 1 घंटा चला है, घंटे और क्लास चलती रहे। और बहुत अच्छा लगा। और आप सभी जो हमारे फेसबुक से के माध्यम से आप सभी लोग जो जुड़े हैं, कई लोगों की डिमांड है यूट्यूब चैनल की, तो उसका भी जल्द ही जल्द प्रसारण होगा और आप सबको उसकी लिंक प्राप्त हो जाएगी। और रीजनिंग की कक्षाओं के बारे में भी बता दिया गया है। 2 से 3 दिनों या 4 दिनों के अंदर आपकी कक्षाएं और कक्षा का समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। और आप सभी को पुनः एक बार मैं सूचित कर दूं कि आप सब इस लाइव वीडियो को और इस कक्षा को आप सब देखते हैं, देखने के साथ अपने मित्रों से और कई सारे ग्रुप्स एवं पेज में आप सब लोग शेयर करिए, और ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ इन कक्षाओं में पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पतये। अब हम सब मिल करके शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।